नागपुर में रेमडेसिविर दवाई, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की कमी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने इन चीजों को खुले बाजार में बेचने की मनाही की है। सभी राज्यों को केंद्र सरकार ये खरीदना पड़ रहा है, तो केंद्र सरकार सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों को यह दवाई और सुविधा मुहैया करा रही है। यह कहना है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश आर्य और राष्ट्रवादी पार्टी के युवा शहर अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी का। उन्होंने कहा कि विरोधी पक्ष नेता और केंद्र सरकार इस विषय पर राजनीति कर रही है। सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार कोरोना दवाई मुहैया करा रही है। यह कहना है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष वेद प्रकाश आर्य का। उन्होंने आज केंद्र सरकार के विरोध में नागपुर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया है। आज हम यहाँ पर आंदोलन के इसलिए बैठे हैं कि इस कोरोना महामारी में रेमडेसिविर इंजेक्शन, दवाइयाँ, हॉस्पिटल के अभाव के कारण रोज हजारों लोगों की मृत्यु हो रही है और केंद्र सरकार ने हाल ही में जो 16 कंपनियां रेमडेसिविर इंजेक्शन हमारे भारत से निर्यात कर रही थी, एक्सपोर्ट कर रही थी, तो उन पर बैन लगाया। वो बैन लगाने के बाद उनके पास जो लाखों की मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन पड़ा हुआ है, उसे बाकी प्रदेशों में देने से मना कर दिया और उन्हें ऐसे आदेश दिए उन कंपनियों को कि वे उनसे पूछे बगैर किसी भी स्टेट को देंगे नहीं। और उसमें महाराष्ट्र के लिए खास करके जो हमारे नवाब मलिक ने भी बोला था कि महाराष्ट्र के लिए मना कर दिया। पर बात ऐसी है, जब निर्यात के लिए बंदिश लगाई गई कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले दमन से करीब 4.25 करोड़ रुपए का रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक वहाँ के पुलिस ने पकड़ा। वहाँ के डीसीपी का यह कहना है कि हमें यह टिप मिली थी कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन मुंबई में आ रही है दमन से, वह हवाई मार्ग से एक्सपोर्ट के लिए विदेशों में भेजी जाने वाली है। और यह बात को लेकर उन्होंने जो ब्रुक फार्मा कंपनी जो रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाती है उसके मालिक को वहाँ पर हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ करने लगे। तो उस समय हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री आकर वहाँ पर बैठ गए और वे इतने उसकी वकालत करने लगे। उन्हें यह नहीं लगा कि हमारे महाराष्ट्र में जो लोग हैं बेचारे रेमडेसिविर इंजेक्शन के कारण, ऑक्सीजन के कारण और बेड नहीं मिल रहा है, लोग मर रहे हैं, पर उस बात का ख्याल नहीं है। पर एक बड़े उद्योगपति को बचाने के लिए वह इस तरीके से वहाँ पर आना, उसमें ऐसा लग रहा था कि वो उसको बचा रहे हैं। या तो हमारा उस पर ऐसा आरोप है कि या तो वो जो इंजेक्शन आई थी या तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग होने वाली थी या नहीं तो वह निर्यात होने वाली थी। और वो डीसीपी ने कहा है कि हम इसके जांच के लिए इनको बुलाएंगे और इनको आना पड़ेगा। और वह इस तरीके से वो जो डीसीपी जैसे अधिकारी है कार्य कर रहे थे, तो उनको दबाना और यह मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। आज हम इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। और दूसरी चीज़ यह है, आपका क्या कहना है, आपका आंदोलन को किस मुद्दे के लेकर चल रहा है? हमारा यह मांग है कि जो महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की कमी है, जो लोग मर रहे हैं, जो दवाइयों की कमी है, ऑक्सीजन की जो कमी है, तो वह पूर्ति होना चाहिए। इसमें केंद्र सरकार ने हमें मदद करना चाहिए। और यह लोगों के जीवन मरण का प्रश्न है, इसमें कोई राजकारण नहीं होना चाहिए। बड़े दुख की बात यह है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थे, तो उन्होंने नागपुर शहर में, प्रॉपर शहर में एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया। और जब से वे मुख्यमंत्री पद से उतरे हैं, हमें ऐसा लगता है उनका कुछ मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वे राजकारण के सिवा कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और विकास आघाड़ी की सरकार है, उन्होंने भी तो कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब देखिए, जिस दिन से आया कोरोना, यानी जिस दिन सरकार बनी उसके 2 महीने के बाद कोरोना लग गई। सरकार वो दिन रात में लगी हुई है। आज जितनी भी जो RT-PCR की टेस्ट है या एंटीजन की टेस्ट है, आप देख लीजिए, पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा हुई होंगी तो महाराष्ट्र में हुई है। और महाराष्ट्र में वो जागरूकता और यहाँ की लोगों की अवेयरनेस और यहाँ
बाकी स्टेट में तो देखिए, जैसे अब बंगाल है, इधर यूपी है, बिहार है, वहाँ मध्य प्रदेश है, वहाँ गुजरात है, वहाँ पर आप देखिए वहाँ टेस्ट ही नहीं होती है। कोरोना और के बाद 1 साल मिला था, अभी तक सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है सेकंड लाख की। नहीं, उसमें देखिए अब अभाव कैसा है, पैसे का भी काफ़ी अभाव है। सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए यानी लोन लिया है। अब सरकार के पास पैसा नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, और उधर में केंद्र सरकार जो है अपनी अड़चनें निर्माण कर रही है। एक सरकार काम करती है, उसमें विपक्ष ने मदद करना चाहिए। यह कोरोना का समय राजकारण करने का नहीं है। यह समय ऐसा है कि हम सब ने मिलकर लोगों की जान कैसे बचे, हमने उस पर ध्यान देना चाहिए। परंतु केंद्र सरकार इधर से दूसरी पॉलिसी करती है। इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ राजकारण के सिवाय कुछ आ ही नहीं रहा, और इन्हें लोगों के मरने जीने से कोई सहकार्य नहीं दिखता है। हमें ऐसा लगता है। वहीं राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी ने इस विषय पर महाराष्ट्र टीवी 24 से बात की है। उनका क्या कहना है, देखते हैं। नागपुर में कोरोना की स्थिति महाभयंकर है। ऐसे में राजनीति चल रही है रेमडेसिविर इंजेक्शन पे, स्टेट में भी और सेंट्रल में भी। हमारे साथ शैलेंद्र तिवारी है जो आज धरने पे बैठे हैं जिलाधिकारी कार्यालय के सामने। उनका क्या कहना है हम जानेंगे। मुझे बताइए, आज आप धरने पे बैठे हैं, आपका क्या कहना है? जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना महामारी में पिछले कुछ दिनों से नागपुर शहर में और संपूर्ण महाराष्ट्र में रेमडेसिविर के इंजेक्शन की और ऑक्सीजन की बहुत ही कमी पड़ी हुई है। और आपने कुछ दिनों पहले देखा कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 10,000 इंजेक्शन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पे बांट रहे थे। ऐसा महामारी में केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर की कंपनियों को आदेश दिया है कि केंद्र से परमिशन लिए बगैर कोई भी राज्यों में वो इंजेक्शन न दे, और केंद्र सरकार सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में इंजेक्शन सप्लाई कर रही है। ऑक्सीजन की बार बार हमारे राज्य की तरफ से केंद्र को मांगनी हो रही है कि ऑक्सीजन की पुरवठा की जाए, लेकिन जिस मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए थी, ना ऑक्सीजन मिल रही है, ना इंजेक्शन केंद्र सरकार दे रही है। 15 वर्ष नागपुर शहर में चंद्रशेखर बावनकुले जी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बावनकुले जी यहाँ पर पिछले 5 सालों से मंत्री थे। आज खुद वे यहाँ पे धरने में बैठे थे, इंजेक्शन की मांगनी कर रहे थे। हमारी उनसे अपील है कि उन्होंने जाके दिल्ली की सरकार के पास में धरना देना चाहिए, वहाँ शतरंजी डाल के बैठना चाहिए। 15 साल में नागपुर महानगर पालिका ने एक भी यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बनाया। बीजेपी की सरकार थी, ये पूरी तरह से फेल रही। कैसे तो भी यहाँ पे राज्य सरकार यहाँ पे काम कर रही है, गरीब यहाँ पे मर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, महानगर पालिका की सरकार या केंद्र की सरकार नागपुर शहर में कोई सहायता नहीं कर रही है, राज्य में कोई सहायता नहीं कर रही है। बावनकुले ने कहा है कि नागपुर को 13,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत है, मगर जो महाविकास आघाड़ी सरकार है वो दे नहीं रही है। भेदभाव किया जा रहा है विदर्भ और नागपुर के साथ, आपका क्या कहना है? केंद्र सरकार ने पूरी कंपनियों को बैन किया है कि डायरेक्ट बिना केंद्र की परमिशन लिए बगैर किसी को भी इंजेक्शन नहीं देना है। तो हमारी बावनकुले साहब से वही अपील है कि जाकर केंद्र सरकार के पास दिल्ली में वहाँ पे धरना दे, केंद्र सरकार को बोले कि राज्य में रेमडेसिविर के इंजेक्शन सप्लाई करे। केंद्र सरकार जैसी सप्लाई करेगा, राज्य सरकार तो अपने हिसाब से कर ही रही है, जितनी राज्य सरकार की क्षमता है, राज्य सरकार अपनी क्षमता से बेटर काम कर रही है। सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में हुए है, सबसे ज़्यादा टेस्टिंग महाराष्ट्र में चालू है। बाकी राज्यों की तुलना में यूपी हो गया, बिहार हो गया, बाकी राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा अगर कोई राज्य प्रथम है ये सब चीज़ों में तो महाराष्ट्र है। बावनकुले साहब से यही विनती है कि सरकार पर झूठे आरोप न लगाए, केंद्र सरकार से जाके मांग करे। हम लोग खुद बावनकुले साहब के साथ जाने को तैयार है। अगर वो केंद्र सरकार के पास चलते हैं रेमडेसिविर के लिए, तो हम उनके साथ जाके दिल्ली में धरना देने के लिए तैयार है। तो अभी आपकी ये जो मांगनी है, यानी क्या मांगे है ये आंदोलन के? हमारी सीधी केंद्र सरकार से मांगनी है कि सबसे पहले केंद्र सरकार ने यहाँ पर रेमडेसिविर के इंजेक्शन सप्लाई करना चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई करना चाहिए। नागपुर महानगर पालिका में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रायपुर की महानगर पालिका ने बड़े बड़े कोविड हॉस्पिटल बनाई, थाने की महानगर पालिका ने बनाई, मुंबई की महानगर पालिका ने बनाई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नागपुर महानगर पालिका की सरकार क्यों नहीं यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल कोविड बना रही है, क्यों नहीं जनता को यहाँ पर सहायता कर रही है? यही हमारी मांगनी है कि यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल होने चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए, यहाँ पे रेमडेसिविर की सप्लाई होनी चाहिए। उसी प्रकार से वैक्सीनेशन में महाराष्ट्र प्रथम है, सबसे ज़्यादा वैक्सीन भी हमारे महाराष्ट्र में सप्लाई केंद्र सरकार के द्वारा करनी चाहिए। अभी जो रेमडेसिविर पे जो राजनीति चल रही है, देवेंद्र फडणवीस जाके मिले डीसीपी से, उस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? देवेंद्र फडणवीस जी जो मिले, देवेंद्र फडणवीस जिस प्रकार से राज्य सरकार काम कर रही है, राज्य सरकार को डीसीपी को टिप मिली थी कि इस प्रकार से यहाँ पे कालाबाजारी हो रही है, तो उस प्रकार से महाराष्ट्र पुलिस ने सर्वोत्तम काम करते हुए इंजेक्शन को पकड़ा। और पकड़ने के बाद में देवेंद्र फडणवीस जैसे पूर्व मुख्यमंत्री एक सम्मानजनक पद पर रहते हुए वो जाके पुलिस के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं। वो माल गुजरात जा रहा था कि फॉरेन जा रहा था एक्सपोर्ट होने, हमारे को इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर पुलिस ने पकड़ा तो वो इंजेक्शन पुलिस ने पकड़ा, वो इंजेक्शन पूरे महाराष्ट्र में लगने वाले थे,
लगाने वाले थे पकड़ के पुलिस वाले, लेकिन देवेंद्र फडणवीस पुलिस के कार्यों में जाके हस्तक्षेप कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी थी। और अगर देवेंद्र फडणवीस एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, उनको किस प्रकार से इंजेक्शन सप्लाई हो रहे हैं, केंद्र सरकार क्यों उनको इंजेक्शन उनका तो ये कहना था कि वो महाराष्ट्र के लिए मांग रहे केंद्र सरकार देवेंद्र फडणवीस को क्यों डायरेक्ट इंजेक्शन दे रही है, डायरेक्ट राज्य सरकार को क्यों नहीं केंद्र सरकार इंजेक्शन सप्लाई कर रही है, ये भी प्रश्न चिन्ह है। देवेंद्र फडणवीस को क्यों इंजेक्शन मिल रहे हैं, राज्य सरकार को क्यों नहीं? राज्य सरकार ने तो कोई प्रयास नहीं किया इस बारे में। सरकार पूरे प्रयास कर रही है, बार बार कंपनी को लेटर दिए, केंद्र सरकार को बार बार लेटर दिए, हर 2-3 दिन में हम लोग देख रहे हैं कि बार बार राज्य सरकार मांग कर रही है, लेकिन आज करेंगे कल करेंगे, केंद्र सरकार ऐसा बोल बोल के टाल रही है। केंद्र सरकार किसी भी प्रकार से राज्य को योगदान नहीं कर रही है, मदद नहीं कर रही है। फिलहाल रेमडेसिविर की कमी नागपुर में अभी भी है। इस मुद्दे पर जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस के शैलेंद्र तिवारी उनके साथ ही जो है आंदोलन कर रहे हैं। भला ही रेमडेसिविर की इंजेक्शन की कमी है, मगर आगे क्या होता है ये देखना खास होगा। कैमरा पर्सन दिलेश के साथ मैं प्रकाश शंकर, महाराष्ट्र टीवी 24।